उन्होंने कह दिया 350 करोड़ हमने कुत्ते में इन्वेस्ट किया है। 350 करोड़ कुत्ते में नहीं इन्वेस्ट किया है मैम। वहाँ पर आप देख सकते हैं सामने बिल्डिंग है, आप अपने कैमरामैन को कहिए दिखाने के लिए, सामने बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर आप अगर चली जाएंगी तो आप 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। हमारे वहाँ पे डेवलप्ड होता है तो आप भी जानते हो एंड आई गेस मीडिया भी जानती होगी कि अगर इतना अच्छा रोबोट कोई अगर डेवलप करेगा तो उसकी मार्केट बहुत लंबी जाएगी। हमारे पास 20 से ज़्यादा लैब्स हैं। हमारे पास HCL के लैब है, हमारे पास विप्रो के लैब है, हमारे पास इन्फोसिस के लैब है, हमारे पास मैक लैब है, हमारे पास गूगल के लैब है। जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वो जो इन्वेस्टमेंट का वो जो बजट है वो 350 करोड़ है। वो अच्छी चीजें दिखाते हैं AI समिट की। आप लोग सब कोई वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही स्टॉल पे पहुंच गया एंड नाउ आवर यूनिवर्सिटी इज बीइंग डिफेम्ड, आवर यूनिवर्सिटी इज बीइंग टारगेट। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, हर एक बच्चे के पास यहाँ पे मीम्स आए हैं, वीडियोस आई हैं, स्टोरीज आई हैं, टैग किया जा रहा है, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी ने वो रोबोट डॉग मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स AI सीख रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए मंगाया कि वो उससे सीखे, वो खुद से वैसे रोबोट डेवलप कर सके। और हमारी यूनिवर्सिटी में रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं। अगर 10 मीडिया वाले आप बच्चे के ऊपर चढ़ जाओगे, आप प्रोवोक कर दोगे तो बच्चा तो मैम गलती कर ही देगा ना। ऐसी बात नहीं है। आप किसी अच्छे समझदार बच्चे से ही पूछिए, अगर जिस बच्चे को दिक्कत थी इतनी तो यहाँ से अपना एडमिशन वापस क्यों नहीं लिया। मैम मैं नहीं ले सकता, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से MBA भी करूँगा। मैम मैं इसी का ही छात्र हूँ। मीडिया आए, आप कैमरा अपने पास रखो, माइक बाहर रख दो, चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है। तो चाइनीज प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं जो लेके आया गया है, उसको हम अपने यहाँ पे जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, हमारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उसकी लिमिट्स को कैसे हम एग्जैजरेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा एक टैग है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत के बाद क्या ये चीज़ उसको और बूस्ट नहीं करेगी कहीं ना कहीं? जब हम उस चीज़ को और आउटशाइन कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं, भारत के बच्चे का जो माइंड है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ उसको और कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है रैदर देन उसको साउंड केस करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाहर। भारत में AI समिट 2026 हुआ और 17 फरवरी 2026 को जब AI समिट का दूसरा दिन था, तब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी विवादों में आया। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक्सपो डेस्क पे रोबोट रखा हुआ था। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है जिनका नाम नेहा सिंह है, उन्होंने बयान दिया एक न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने बोला कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो रोबोट डेस्क पे रखा हुआ था, वो रोबोट यूनिवर्सिटी के में ही बनाया गया है, यूनिवर्सिटी में ही डेवलप करा गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ और ये बताया गया कि वो जो रोबोट है वो चाइना की कंपनी यूट्राइन रोबोटिक्स CO2 मॉडल है, जिसकी यहाँ पे और बाहर विदेश में जो संख्या है, या फिर ये बोले जो उसका प्राइस है वो 2.5 लाख टू 3 लाख है, जिसके बाद विवादों में हुआ। उसके बाद जब सरकार ने इसके ऊपर टिप्पणी करी कि एक एम्बैरेसमेंट मूवमेंट है और ये ग्लोबली कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट मूवमेंट क्रिएट करना है और मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है, और उसके बाद जल्द से जल्द डेस्क को खाली कराया गया। फिलहाल अभी खैर जो AI समिट है वो जारी है, लेकिन डेस्क जो है खाली हो चुका है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या रखते हैं, क्या किसी और देश की चीज़ें इस्तेमाल करना सही है या गलत है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत से देशों की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेक इन इंडिया ही हो सकता है मेक इन चाइना या मेक इन अमेरिका की चीज़ें इस्तेमाल होती हो, और उसमें कोई बड़ी बात है या छोटी बात है। स्टूडेंट से बात करते हैं क्योंकि काफ़ी मीम्स जो हैं वायरल हो रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? अगस्त्य आकाश सिंह नाम है मेरा। जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, यहाँ की जो प्रोफेसर्स थी उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी में ही जो वो रोबोट है वो डेवलप करा गया है, तो उस पर लेके क्या कहेंगे? मैम उस पर लेकर यही कहेंगे कि मतलब वो तो प्रोफेसर थी, कम्युनिकेशन की प्रोफेसर थी हमारी, और उनके अलावा मतलब देश में बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से कुछ निकल जाता है ऐसा, जो कि वो एक्चुअल में होता नहीं। अगर आपकी न्यूज़ चैनल ने आपको बोला है कि जाकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों का आप बाइट लेकर के आइए, आपको ये नहीं कहा है पॉजिटिव लीजिए निगेटिव लीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर के अपने मन से, खुद के मन से निगेटिव बाइट ले रही हैं, उससे आपका न्यूज़ चैनल ट्रोल हो रहा है, तो इसमें आपके न्यूज़ चैनल की क्या गलती है? नहीं, न्यूज़ चैनल की कोई गलती नहीं, आप अपनी राय रखिए। आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में निवेश करना ज़्यादा बेहतर है, या फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर नॉर्मल शॉप्स अगर किसी और भारत का, किसी और कंट्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तो उसमें कोई गलत बात है? गलत बात तो नहीं है मैम। एक चीज़ और है कि अगर आप देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी ने वो रोबोट डॉग मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स AI सीख रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए मंगाया कि वो उससे सीखे, वो खुद से वैसे रोबोट
डेवलप कर सके, और हमारी यूनिवर्सिटी में रोबोट डेवलप किए जा रहे हैं। वहाँ पर स्लिप ऑफ टंग मैम के द्वारा इसलिए मतलब ये हो गया कि उन्होंने कह दिया 350 करोड़ हमने कुत्ते में इन्वेस्ट किया है। 350 करोड़ कुत्ते में नहीं इन्वेस्ट किया मैम। वहाँ पर आप देख सकते हैं, सामने बिल्डिंग है, आप अपने कैमरामैन को कहिए दिखाने के लिए, सामने बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर आप अगर चली जाएंगी हाँ, तो आप 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ पर दिख जाएगा। हमारे पास 20 से ज़्यादा लैब्स हैं। हमारे पास HCL के लैब हैं, हमारे पास विप्रो के लैब हैं, हमारे पास इन्फोसिस के लैब हैं, हमारे पास मैक लैब है, हमारे पास गूगल के लैब है। मैम जब हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वो जो इन्वेस्टमेंट का वो जो बजट है वो 350 करोड़ है। रोबोट का नाम क्या था? ओरायन नाम है उसका। आप क्या कहेंगे रोबोट को लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग जो हो रही है गलगोट यूनिवर्सिटी को लेके शुरू हो चुकी है, उस पर कैसे देखती हैं? मैम पहली चीज़ तो जो ट्रोलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग की तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी जितना एजेंडा और इशू बना दिया गया है। दूसरी चीज़ रही बात यूनिट्री के जो हमारे रोबोट की है, रोबोडॉग की, तो पहली चीज़ 2.5 लाख का एसेट लेके आई थी हमारी यूनिवर्सिटी, वो हमारे वहाँ पे डेवलप्ड नहीं है। हमारे वहाँ पे डेवलप्ड होता तो आप भी जानते हो, एंड आई गेस मीडिया भी जानती होगी कि अगर इतना अच्छा रोबोट कोई अगर डेवलप करेगा तो उसकी मार्केट बहुत लंबी जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दैट वाज एन एसेट गिवन टू द बीटेक स्टूडेंट्स। आई एम ऑल्सो फ्रॉम बीटेक, एंड वो एक एसेट था हमारे लिए ताकि हम उस पर रिसर्च कर सकें। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2.5 लाख का मेरे सामने मेरी यूनिवर्सिटी ने लाके खिलौना रख दिया है, आप खेलो बेटा और आप सीखो। जब आपको पढ़ना होता है ना तो पेन पेंसिल खरीदनी पड़ती है, और मेरी यूनिवर्सिटी ने वो मुझे खरीद के दी है, सिंपल एज दैट। एंड अगर हम उसको जाके शोकेस ये कर रहे हैं कि अगर हम ये शोकेस वहाँ पे जाके कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों को 2.5 लाख का एसेट दिया जाता है केवल, तो आई डोंट फील लाइक कुछ गलत है, क्योंकि उसमें ब्रांडिंग नहीं हटाई गई थी। दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। क्या ये पहले क्लियर करना चाहिए था कि रोबोट कहाँ का है, कहाँ से आया है? आई गेट इट, वो चीज़ हम सब ने मानी है, वो चीज़ इवन यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज भी कर दिया है, यूनिवर्सिटी नेहा मैम ने भी सॉरी बोल दिया है। बट नाउ द पॉइंट इज़ कि सब कुछ क्लैरिफिकेशन के बाद आई डोंट फील लाइक इट इज़ रिक्वायर्ड कि बार बार मीडिया आके हम लोग से बाइट्स ले रही है कि हम लोग उस रोबोडॉग के बारे में क्या समझते हैं। इस मुद्दे को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाइप कर दिया गया है। लाइक जब मैं AI समिट में खुद वहाँ प्रेजेंट था, तीसरे दिन की बात है, एक मीडिया से लेके सबसे ज़्यादा इतना प्रेशर बना दिया गया था कि इवैक्यूएट करने के, वहाँ से खाली करने के लिए बोल दिया गया था। जबकि वहाँ पे ऐसे बच्चे आए हुए थे, स्टार्टअप फाउंडर्स अपनी खुद की रियल मेहनत लेके आए हैं, उसको शोकेस करना चाह रहे हैं। बच्चों तक को वहाँ पे ट्रोल किया जा रहा है मीडिया के थ्रू। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक वे में खेली गई है। जो ट्रोल किया जा रहा है वो मीडिया का जो लेवल है, हमारे एंड से क्लैरिफाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं, प्रेस रिलीज हो चुका है, नेहा मैम का कन्फेशन आ चुका है उस चीज़ के बाद। स्टिल उस चीज़ को अगर तुम ट्रोल करो तो TRP हाइप का ही वो कहीं ना कहीं एक पार्ट है। 7 channels. I have checked their profiles on Instagram. I have checked their profiles on YouTube. एक भी जगह पे पॉजिटिव रिव्यू सबमिट ही नहीं हो रहे हैं। Everywhere it's negative propaganda going on. हमारी यूनिवर्सिटी है, हम जानते हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं जान सकते हमारी यूनिवर्सिटी को। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। We use the assets. We use the assets. We use the facilities. हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा विश्वविद्यालय है, आप लोग का नहीं है। हमारा दूसरा घर है यूनिवर्सिटी। आप लोग बेफालतू के सवाल इस पे नहीं उठा सकते। हम जब आपसे कह रहे हैं, जब प्रेस रिलीज हो गया, अपॉलॉजी हो गई, सब कुछ हो गया, देन ये मैटर मीडिया शट कर सकती थी। मैं ये मानती हूँ एक देश का नाम बनता है, बिगड़ता है सोशल मीडिया और हमारे न्यूज़ मीडिया के हाथ में होता है। आप लोग चाहते तो ये चीज़ घटा सकते थे, बंद कर सकते थे, अच्छी चीज़ें दिखाते AI समिट की। आप लोग सब कोई वहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ही स्टॉल पे पहुंच गया, एंड नाउ आवर यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग डिफेम्ड, आवर यूनिवर्सिटी इज़ बीइंग टारगेट। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, हर एक बच्चे के पास यहाँ पे मीम्स आए हैं, वीडियोज़ आई हैं, स्टोरीज आई हैं, टैग किया जा रहा है, क्या क्या नहीं बोला जा रहा है। हमारा फ्यूचर इसी यूनिवर्सिटी से लिंक्ड है, एंड वी कैन नॉट डू अगेन एंड अगेन कि हम उस यूनिवर्सिटी की बदनामी सुने। आपका क्या नाम हुआ? मैडम मेरा नाम अमित उपाध्याय है। आपको लगता है कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसमें ज़्यादा निवेश करना चाहिए? मैडम देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बच्चे निवेश कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त भी, और मैं खुद ही बीटेक का छात्र हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ। मेरे जो अध्यापक गण रहते हैं, हमें अपने क्लास में, जब हम स्टार्टिंग में जब इस कॉलेज में एडमिशन लिए थे, हमारे क्लासेस ऐसी थी कि हमारे पास बेंचेस रहते थे, सामने वाइट बोर्ड पे पढ़ाई चलती थी, प्रोजेक्टर रहते थे।
तो वहाँ से जब चीज़ें हम लोग पढ़ते थे तो एक बोर्ड रहता था, पीछे बैठ के कभी कभी उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं होती थी फैकल्टी से, बैक बेंचर्स अलग कहलाते थे। बट अभी हमारा कॉलेज 2 सालों में हमने बढ़ते हुए कैसे देखा है, हमने अपने क्लासों में हर एक डायरेक्शन में, हर एक एंगल पे एक एलईडी लगी देखी है, जहाँ पे 3D में हमारी वीडियोस पढ़ाई जाती है, 3D में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के एक कन्वर्जन्स, एक पार्ट्स, एक एआई मॉडल्स और भी बढ़ करके चीज़ें हमें सिखाई जाती है। इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींद आती है, बोरिंग लगती है, बट हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें कुछ पहले से नया देखने को मिला है जो आज तक अपने जीवन में यहाँ पर आकर के हमने वो प्राप्त किया है, और कहीं पे वो चीज़ें हमने प्राप्त नहीं की है। तो हम जब वो चीज़ के बारे में नहीं जानते, जो चीज़ें हमें अच्छी मिली है, तो हम उसके बारे में अवश्य बोलना चाहेंगे कि हाँ, हमें ये भी फ़ायदेमंद चीज़ें मिली है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। सही बात। अगर हम बुरे पहलू को, इंडिया पे नंबर 1 इंटरनेशनल ये इशू बन चुका है क्योंकि हम इतने बुरे तरीके से ट्वीट कर रहे हैं लोग। इवन हमारे साथ यूनिवर्सिटी के भी कितने बच्चे हैं जो इस चीज़ को थोड़ा PR नेगेटिव मीम ट्रोल कर रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए, जी, इनको ये सोचना चाहिए कि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर आपको अगर अच्छा चाहिए होता है तो आपके माता पिता और आप तुरंत कहते हैं हमको यूनिवर्सिटी छुड़ा दीजिए, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाइए। आपने सीधे पूछे, अगर आपको इतना अच्छा स्कोर करना होता अपने 12 के मार्कशीट दिखाइए। बच्चे को एक उपलब्धि मिली है तो उस उपलब्धि का अगर सही डायरेक्शन में अगर फ़ायदा उठाना है तो उसको ध्यान देना चाहिए। फैकल्टी जो पढ़ाते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट के नंबर मिलते हैं। ग्रेस मार्क बच्चों को तब दिया जाता है जब बच्चे अपने कम्युनिकेशन और डिजर्व अच्छे खासे एक पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं, तब फैकल्टी 1-2 नंबर दे देते हैं कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, 2 नंबर से पीछे रह जा रहा है। कभी यहाँ के अध्यापक किसी बच्चों के साथ किसी तरीके का अन्याय नहीं करता क्योंकि बच्चे एक तरीके से इतने हैं और अध्यापक कनेक्ट करते हैं कि वो हमारे बच्चे हैं, उल्टा सपोर्ट भी करते हैं। सपोर्ट मिला उस चीज़ का कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि ये जो मामला हुआ है इससे जो हमारे भारत की टेक्नोलॉजी है वो कहीं कमजोर पड़ती हुई नजर आई? बिल्कुल भी नहीं, भारत की टेक्नोलॉजी कभी कमज़ोर नहीं थी। इवन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, जो लेके आया गया है, उसको हम अपने यहाँ पे जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, हमारे बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उसकी लिमिट्स को कैसे हम एग्जैजरेट कर सकते हैं। तो ये जितने भी हम अपने एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा एक टैग है आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत के बाद क्या ये चीज़ उसको और बूस्ट नहीं करेगी कहीं ना कहीं? जब हम उस चीज़ को और आउटशाइन कर रहे हैं, नए नए इनोवेशन लेके आ रहे हैं, भारत के बच्चे का जो माइंड है बेस्ट एंटरप्रेन्योर है कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ उसको और कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है रैदर देन उसको शाउंड केस करने के लिए। जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, आप लोगों के हिसाब से अब एजुकेशन कम हो रही है या ब्रांडिंग ज़्यादा हो रही है आजकल? एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ब्रांडिंग इतना तो पता नहीं। अगर आप वेल डिजर्व करते हो, अगर आपने मेहनत की है, अगर आप अपने चीज़ों को काम के साथ साथ अगर लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हो कि बाकी छात्र भी इस चीज़ का उपलब्धि का हासिल कर सके और जीवन में प्रगति के एक मैदान में जाने के लिए अगर अध्यापक गण उस चीज़ पे अगर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे साथ हम बता रहे हैं, हमारे साथ मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट भी किया था फर्स्ट ईयर में। हमने उस चीज़ पे उतनी अच्छी, हमारे साथ के भी कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे थे, हमारे क्लास के बच्चे भी फाइनल्स तक पहुँचे। मैं यहाँ तक कि पहुँच नहीं पाया, लेकिन मैंने उस चीज़ से ये सीखा कि हमारी कमी कहाँ रह चुकी है। बाकी मैंने प्रोजेक्ट पे भी काम किया और भी चीज़ों पे काम किया, जो मैं जानता हूँ मैं उसी चीज़ के बारे में बात करूँगा। बाकी किसी का क्या विज़न है, क्या POV है, वो अपने खुद अगर अपनी ज़ुबान से बताए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही साथ बाकी बच्चे जो गलत टिप्पणी दे रहे हैं मीडिया के सामने आकर के, मीडिया उस चीज़ को मैं नोटिस किया हूँ, 2-3 दिन में कॉलेज आ रहा हूँ, मीडिया आ रही है, बात कर रही है, ऑब्वियसली ये उनका काम है तो वो चीज़ पे वो करेंगे। लेकिन ये देना चाहिए कि बच्चे हैं, ये शिक्षा और देश की भविष्य की एक पहली किरण है, तो हमें उन सब के साथ एक कम्युनिकेट करना चाहिए। आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हैं, आप लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन होकर के आए हैं, तो आपको इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि बच्चों के साथ बात कैसे करना है, बच्चों का मेंटल पीस। बहुत मीडिया बच्चों को इस तरीके से सवाल करते हैं कि बच्चे कैमरा कॉन्शियस होते हैं, बात करने में उतनी अच्छे नहीं होते, तो थोड़ी बहुत टिप्पणी मोरल कंपन हाँ, हो जाए, ताकि बच्चे मिसकम्युनिकेट जी, और बच्चे अपने जहाँ शब्दों को एक जो शब्द कहना चाहते हैं दिल से निकलती है उनकी चीज़ें, अगर वो इतने ट्रेंड थोड़ी हमें रोज थोड़ी सिखाया जाता है कि मीडिया आएगा रोज हमें उनके सामने जवाब देना है। और मैं तो कह रही हूँ मीडिया आए, आप कैमरा अपने पास रखो, माइक बाहर रख दो, चलो हमारे साथ, हम दिखाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी क्या करती है। मैम मेरा नाम है मोहक पांडे। पूरा जो मामला हुआ है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या लूपहोल्स हो गई या क्या क्या गलती हुई है? गलगोटिया की तरफ से मैम कोई लूप होल नहीं था वहाँ पर। मैम खाली एक स्टेटमेंट को आपने इतना बड़ा बना दिया, आप चीज़ों को इतना लंबा खींच रहे हो, आप उस चीज़ को ट्रोल कर रहे हो। जो आप सच चीज़ अगर 10 मीडिया वाले आप बच्चे के ऊपर चढ़ जाओगे, आप प्रोवोक कर दोगे, तो बच्चा तो मैम गलती कर ही देगा ना। ऐसी बात नहीं है। आप किसी अच्छे समझदार बच्चे से ही पूछिए, अगर जिस बच्चे को दिक्कत थी इतनी, तो यहाँ से अपना एडमिशन वापस क्यों नहीं लिया? मैम मैं नहीं ले सकता, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से MBA भी करूँगा, मैम मैं इसी का ही छात्र हूँ।